नमस्ते, वंदे मातरम आप सभी को और हमारे साथ जुड़े सभी मातृशक्ति को प्रणाम, नमस्ते। तो आज मैं एक अनुभव लेके आया हूँ और यह अनुभव आज माताओं और बहनों से जुड़ी समस्याओं से है। तो हमारे साथ हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार और स्वस्थ समृद्ध वैदिक भारत अभियान से एक बहन है, अनु बहन। वह पटना से जुड़ी हुई हैं हमसे। तो आज से 3 दिन पहले वह बहन हमसे संपर्क करती हैं। उस बहन की समस्या थी कि उस बहन को मासिक धर्म के दौरान काफ़ी तेज़ दर्द हो रही थी। बहन ने हमें कॉल की कि भैया मुझे ऐसी समस्याएं हो रही है। ऐसे कभी कभी काफ़ी सारी बहनें को ऐसा होता है, बहुत सारी बहनों को ये समस्याएं हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान काफ़ी तेज़ दर्द जो असहनीय होती है, थोड़ा दर्द को सहना बड़ा कठिन होता है। उस समय समझ नहीं आता कि क्या करें। तो बहन ने हमसे संपर्क किया, पूछी कि भैया मुझे मासिक धर्म में काफ़ी तेज़ दर्द हो रही है, हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं क्या बताऊं, बहनों का प्रश्न है, लेकिन सभी के लिए कभी कभी पढ़ना होता है, क्योंकि बहनों को भी कष्ट होती है, भाइयों को भी, सबको होता है। तो हमने कभी पढ़ा था हेम्योपैथ की उपचार पढ़ा था, तो मैं आज हेम्योपैथ का उपचार बताऊंगा। तो उस बहन को मैंने हेम्योपैथ की 3 दवा बताई। ठीक है, उस बहन को मासिक धर्म में जो दर्द हो रही थी काफ़ी तेज़ था, तो 3 दवा हेम्योपैथ की मैंने चलाया, बताया कि बोला कि बहन ये 3 दवा आपको ले आनी है हेम्योपैथ के नज़दीक के स्टोर से। और बहन लेके आई और मैंने कहा कि उस दवा को आप आधे से 1 घंटे पे रिपीट करके लेनी है। ठीक है, तो मैं बोला कि बहन आपको लेना है और हर खुराक के आधे घंटे बाद बताते रहना है। तो पहली खुराक में बहन बोली भैया लिया, आराम नहीं आया। दूसरी खुराक में लिया, नहीं आराम आया। तो तीसरी खुराक में उनको बहुत आराम आया। तो वह दवा क्या है, वो दवा को कैसे लेना है, उस दवा को मैं आज आपसे साझा करूँगा, उस उपचार को आपसे साझा करूँगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप, जैसा कि आप जानते हैं, तो उस बहन ने मुझे अनुभव भेजा अपना कि भैया 3 खुराक में मेरी दर्द पूरी तरह से चली गई। तो उस बहन का सबसे पहले आप अनुभव सुनिए कि कैसे इस बहन ने अपने दर्द से छुटकारा पाई, और फिर मैं आपसे साझा करूंगा। अगर आप में से कोई बहन सुन रही हैं, कोई माता सुन रही हैं जिनको ऐसे परिवार में किसी बहनों को दिक्कत हो, तो आप इस दवा को प्रयोग कर सकते हैं अपने नज़दीक के चिकित्सक से पूछ के, जो कि अच्छा लाभ देता है। तो इस ज्ञान को जरूर सुनिए और समझिए। तो सबसे पहले इस बहन का आप अनुभव सुने। नमस्कार भैया जी, मैं अनु बिहार से। मुझे मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये दर्द बहुत ही असहनीय था, मैं बहुत परेशान थी इस दर्द से। तो भैया मैं आपके द्वारा बताई हुई ये 3 दवाई होम्योपैथ की, इसकी मैंने 4-4 बूंद 3 बार लेने के बाद मुझे 2 से 3 घंटे में ही आराम हो गया। ये 3 दवाई ये वाली है। दीपक भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने वीडियो में देख लिया होगा कि इस बहन ने क्या अनुभव साझा किया। बहन ने बोला भैया मैं फेस तो नहीं दिखा सकती, थोड़ी मर्यादा है। तो इस बात को मैंने भी समझा कि नहीं, बहनों की मर्यादा, मान प्रतिष्ठा ज़रूरी है। तो मैंने बोला कि दीदी आपको जैसा सुविधा लगे आप वैसा ही मुझे वीडियो बना के भेज दीजिए। तो उनको मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं है, कभी कभी परिवार वाले इसे सही नहीं समझते इन चीज़ों को, लेकिन मुझे राष्ट्र को जगाना है, तो बहनों को बताना है। तो इसलिए मैंने बोला दीदी कम से कम आप दवा को आप रख दो कहीं पे, उसके साथ आप वीडियो बनाओ और अपनी बातें बोल दो। तो बहन ने हमें ये वीडियो भेजी। ठीक है, इसमें 3 दवा डॉक्टरों ने उसे डिब्बी में भर के दिया है। ये 3 दवा थी, तो तीनों दवा लिया। वो इस बहन को तेज़ दर्द था मासिक धर्म में, जैसा कि आपने सुना। ठीक है, और इस बहन का जो मासिक स्राव जितना होना चाहिए उतना खुल के नहीं नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा बहन ने बताई कि खुल के नहीं हुआ। तो ऐसा भी कारण होता है कि मासिक धर्म खुल के ना हो, कई कारणों से। तो और जितना होना चाहिए उतना ना हो, तो इस वजह से दर्द पीड़ा होती है और बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा सहना कठिन हो जाता है। तो इस बहन को मैंने हेम्योपैथ की 3 दवा बताया। ठीक है, हेम्योपैथ की 3 दवा थी, पल्सेटीला 200, सिमसिफ्यूगा 200 और कोलोफाइलम 200। तीनों दवा की 2-2 बूंद, 2 से 3 बूंद, जैसा लगता है 2 बूंद पर्याप्त होती है, नहीं लगता है तो 2 से 3 बूंद 4 बूंद तक ले सकते हैं।
ठीक है। तो 2-2 बूंद जीभ पर आधे से 1 घंटे बाद रिपीट करवाया, ठीक है। और आधे से 1 घंटे रिपीट करने पे पहली खुराक में बहन को आराम नहीं लगा, भैया बोले भैया आराम नहीं हो रहा है। दूसरी खुराक लिया तो बोले भैया अभी कुछ खास आराम नहीं लग रहा है, वैसा ही दर्द हो रहा है। बोले दीदी आप लेते रहो। तीसरी खुराक बोले कि अभी लेते रहना है आधे घंटे पे जब तक आराम ना आ जाए। तो तीसरी खुराक जब ली तो दीदी का कॉल नहीं आया। तो थोड़ा देर बाद काफ़ी समय 1-2 घंटे 1-1.5 घंटे बाद कॉल आया, तीसरी खुराक ले ली होंगी वो। तो उसके बाद बहन का मैसेज व्हाट्सएप पे आया कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी सारे मैसेज लिखा है, मैं आपसे साझा करूँगा, आप साइड में देखना, ठीक है। तो बहन को पूरी तरह से आराम हो गया और बहन ने कहा कि 2 से 3 घंटे के अंतराल से 2 से 3 घंटे के अंदर ही दर्द पूरी तरह से चला गया। तो ये मासिक धर्म के आपातकालीन स्थिति में तेज दर्द को ठीक करने में ये तीनों दवा का कॉम्बिनेशन जोड़ी बहुत अच्छी साबित हुआ और बहुत अच्छा ये मददगार साबित हुए। तो इस दवा को आप याद रख सकते हैं। हमारे पास देखिए, जैसा कि मैं बताता हूँ, मैटरिया मेडिका है डॉक्टर विलियम बोरिक की, देखिए इस तरह के हैं। तो इसी पुस्तक से मैंने पढ़ा, ठीक है। और मैंने काफ़ी सारे कुछ चीज़ें इंटरनेट पे भी ढूंढता रहता हूँ जो सही चीज़ें होती है, या यूट्यूब पे कभी कभी कुछ चीज़ें देखता रहता हूँ तो समझ बनती रहती है अपनी। तो मैंने बुक का सहारा लिया और मैंने कुछ चीज़ें नोट करके रखा था कि मासिक धर्म में ऐसे कभी किसी को हो तो क्या देना चाहिए। तो मैंने इस बहन को ये 3 दवा दी। तो ये 3 दवा का लक्षण क्या है थोड़ा समझ लेना जरूरी है कि लक्षण के हिसाब से हम दवा लेते हैं। तो बाकी अगर ये दवा लेना हो, दर्द में पूरी तरह से आराम देता है, घर में रख सकते हैं, लेकिन आप अपने एक नज़दीक के चिकित्सक से पूछ लीजिएगा कि ये दवा मासिक धर्म में तेज दर्द हो जाए तो क्या दवा लेना चाहिए। मैंने इस बहन के लक्षण को समझते हुए दिया और इस बहन का समाधान हो गया। लेकिन आप जब लेंगे, सभी बहनों से, माताओं से निवेदन और विनती है, प्रार्थना है कि कृपया एक बार नज़दीक से चिकित्सक से पूछिएगा। ये आपके भाई का विनती है, ठीक है। मैं जानकारियाँ दे रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बस कि जागरूक हो, हर चीज़ों का समाधान होता है, बस उसे समझना है। तो आप नज़दीक के चिकित्सक से पूछ के लीजिएगा। सबसे पहले लक्षण देख लीजिए क्या होता है। पल्सटीला जो दवा है ये स्त्रियों की दवा मानी जाती है, मुख्य रूप से स्त्रियों पे काम आती है ज़्यादातर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मासिक स्राव कभी कभी कम आएगा, खुल के नहीं होगा, जैसा इस बहन को हुआ था, ठीक है। कमजोरी या रक्तहीनता से मासिक धर्म दब जाना, कम आना, ठीक है। कभी कभी मासिक धर्म नहीं भी आता है, इसमें नहीं आ रहा हो, पल्सटीला में कभी कभी मासिक धर्म नहीं भी आएगा। मासिक धर्म के समय दर्द होगा, ठीक है। मासिक धर्म के समय तेज दर्द होगा, दर्द महसूस होगा, ठीक है। और मासिक धर्म 1 से 2 दिन में ही आना बंद हो जाएगा, ऐसे समय तक आ जाता है कि 4 दिन तक रहता है, ठीक है। दूसरी दवा थी हमारा कोलोफाइलम, ठीक है। कोलोफाइलम यह भी स्त्रियों की दवा मानी जाती है मुख्य रूप से, ठीक है। वैसे कोलोफाइलम जो है प्रसव कराने में मदद करता है, नॉर्मल डिलीवरी कराने में मदद करता है, कभी इस पे भी आपको बताऊंगा। यह क्या करता है, पीड़ाजनक मासिक स्राव हो, क्या हो, मासिक स्राव पीड़ाजनक दर्द युक्त हो, ठीक है। वो शरीर के दूसरे भागों में झटके महसूस हो। मासिक धर्म में दर्द तो आसपास होगा, गर्भाशय के आसपास हो सकता है, कई और अंग में भी इसके कारण से दर्द महसूस हो सकता है इसमें, तो ये दवा अच्छी काम करेगी, ठीक है। मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक तेज दर्द ज़्यादा भी महसूस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें मासिक धर्म और प्रदर अधिक मात्रा में होता है। जैसे पल्सटीला में कम हो रहा था मासिक धर्म स्राव, लेकिन इसमें थोड़ा स्राव ज़्यादा होता है। लेकिन मेरा फोकस था दर्द का, लक्षण बहुत सारे होते हैं, मेरा फोकस दर्द था, तो दर्द में कोलोफाइलम भी काम आता है, पल्सटीला भी काम आता है, ठीक है। तीसरी दवा थी सिमसिफ्यूगा। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर को और नीचे के जांघों के अगले भाग में मासिक धर्म के ठीक पहले दर्द क्या होगा, ऊपर और नीचे के जो जांघ के हिस्से हैं उसके ऊपर के हिस्से में क्या होगा, थोड़ा दर्द महसूस होगा, वहाँ पे ऐसा हो सकता है दर्द के समय, ठीक है, मासिक धर्म के समय। पेडू के आर पार दर्द, जो पेडू हमारे हैं नाभि के नीचे के हिस्सा, इसके अंदर बहुत जैसा दर्द महसूस हो सकता है, इसके आसपास ही ज़्यादा दर्द होता है मासिक धर्म के समय। डिंबाशय में भी स्नायुशूल हो सकता है, यहाँ भी दर्द महसूस हो सकता है, जो हमारे ओवरी हैं, जो ओवरी होते हैं बहनों की, तो उसमें भी दर्द महसूस होगा, ठीक है। और इस दवा का और लक्षण संकेत क्या मिलता है सिमसिफ्यूगा का, घबराहट और दर्द इसके संकेत हैं, घबराहट भी होगा, दर्द महसूस होगा, दर्द बिजली की तरह होगा,
कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ता हुआ। क्या होगा? दर्द बिजली की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ता हुआ, ऐसा महसूस होगा। बहुत तेज करंट की तरह दर्द हो सकता है, ठीक है, होगा। इसमें ऐसा सिम्प्सिफिका का लक्षण है दर्द में, ठीक है। ये औषधि पीड़ा को क्या करेगा? कम करेगा। जो दर्द हो रहा है उसको कम करती है, उत्तेजना कम करती है, जो आपको समस्याएं दिख रही है, परेशान हो रहे हैं, उसको कम करेगा और दर्द को ठीक करेगा, कम करेगा। लेकिन इसमें और क्या होगा? मासिक धर्म अधिक आता है, गहरा, जमा हुआ और थक्केदार होता है, ठीक है। ये बहनी लोग अपने आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो मासिक धर्म अधिक आता है, किसमें? सिम्प्सिफिका में भी मासिक धर्म ज़्यादा आने की समस्या रहेगी, ज़्यादा आता है। कोलोफाइलम में ज़्यादा आता है, लेकिन पल्सटीला में कम आता है। इस बहन के लिए पल्सटीला दर्द में भी लक्षण मिल गए और मासिक धर्म कम आ रहा था, जितना उन्हें चिन्ह नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन कोलोफाइलम और सिम्प्सिफिका दर्द के हिसाब से मैंने दिया, तो तीनों दवाइयाँ दर्द पे आ गई और मासिक धर्म कम आ रहा था तो पल्सटीला दिया, तो थोड़ा खुल के आ गया, ठीक है। तो ये सारे लक्षण हैं। तो लक्षणों को समझते हुए और भी लक्षण हो सकते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं। मैंने मासिक धर्म से संबंधित लक्षणों को मैंने रखने का प्रयास किया। 3 दवा का प्रयोग कीजिएगा और औरों में बांटिएगा, और बड़ा अच्छा लाभ मिला उस बहन को। बहुत हमें भी खुशी मिली कि एक बहन की मैं मदद कर पाया। तो इस दवा को याद रखें और अपने नज़दीकी चिकित्सक से पूछ के लीजिएगा और औरों में बताइएगा कि अपने समझ के लक्षण को देख करके दवा लें। तो घर में ज़रूर हमें आपातकालीन स्थिति में दवा रखनी चाहिए। हेम्योपैथ की बहुत अच्छी काम आती है। मैं कभी आयुर्वेद के हिसाब से भी बताऊंगा कि मासिक धर्म में तेज दर्द हो तो क्या करना चाहिए। तो अभी आप हेम्योपैथ की दवा याद रखिएगा भाई। बाकी अगर भी हमसे कुछ त्रुटियां हुआ हो, एक भाई के रूप में, मैं चिकित्सक डॉक्टर वैद्य नहीं हूँ, तो एक भाई के रूप में आपसे जानकारी साझा किया। जो बहनें जो भाई मुझसे पूछते हैं, तो बस ये जानकारी आप सभी के लिए है। कुछ त्रुटियाँ रह गई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, मार्गदर्शन कीजिएगा, जिससे कि आगे इसमें और परिवर्तन करें और आपको सही जानकारी मिले। तो भाई राजीव दीक्षित जी को जरूर सुनिए, वेदों की ओर लौटिए और अपने देश को स्वस्थ और समृद्ध वैदिक बनाइए, जिससे हमारा देश गौरवशाली बने। तो इस जानकारी के साथ आप सभी से हम विदा लेंगे और पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तो बने रहिए और औरों तक ज्ञान का साझा कीजिए, ज्ञान को बताइए, जिससे कि सभी को लाभ हो। तो आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम।